हाय दोस्तों, अब मैं आपको चाइना डिस्प्ले को परिवर्तन करना प्रैक्टिकल से सिखाऊंगा। ध्यान से देख लीजिए। ब्लोअर को आईसी परिवर्तन वक्त कैसे उपयोग करने को बोला था वैसे ही करना है। बोर्ड में आईसी को खोल के फिक्स किया था ना, आपको याद आने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ। हीट को 5.5 से 6 रख लो। एयर को एडजस्ट करना इस लेड मेल्ट होने से ही करना है, क्योंकि एयर के एडजस्टमेंट मशीन पर निर्भर होता है। अभी मैंने उपयोग किए मशीन में हीट को 6 में, एयर को 3 में एडजस्ट किया है। हीट 6 में है। आमतौर में हीट सारे मशीन एक ही तरह होते हैं। एयर के एडजस्टमेंट मशीन से मशीन फर्क होते हैं, इसीलिए आप एक बार आपके ब्लोअर मशीन में कैसे हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ नहीं, ब्लोअर का एडजस्टमेंट कैसे देखना है कि मैं ऑन कर दिया। मैं अभी 1 में रखता हूं, हीट को 1 में रखता हूं। उसके बाद हाथ में हीट देखता हूं, हीट 6 में रखता हूं। एयर 0 में रखकर हाथ में देखता हूं। ये मेल्ट होता है कि नहीं देखता हूं। मेल्ट नहीं होता। मैं मेल्ट होता है कि नहीं देखने पर मेल्ट नहीं होता। कभी कभी इस वोल्टेज से एयर आता है। वोल्टेज ज्यादा होता है तो एयर उसी पर एयर आता है, वोल्टेज कम होने पर एयर कम होता है। इस तरह बहुत अंतर है। अब ये यहाँ पर वोल्टेज अच्छा है, या आ रहा है, इसीलिए अच्छे से गर्म होता है, अच्छे से एयर आ रहा है, इसीलिए आप मेल्ट होते जैसे प्रैक्टिस कर लो। उसके जैसे ब्लोअर एडजस्टमेंट रख लो, आप देखोगे तो मेल्ट होता है। 0 में मेल्ट होता है, मगर 2 तक मैं रखता हूं। एयर ज्यादा हो तो उपयोग नहीं करना है, जितना चाहिए उतना उपयोग करना। ध्यान से देख लो। ओके, मेल्ट होता है, मगर मेरे मशीन में 3 में रखता हूं। मेरे मशीन ऐसे ही है, ठीक है, परफेक्ट से आता है। मेरे मशीन में 6 हीट 3 एयर में परफेक्ट से है। ये किसी जगह में फर्क होता है, किसी मशीन में बदलेगा। वो आपके मशीन में किस कंडीशन में मेल्ट होता है, ये लेट देखकर उस कंडीशन में रखो। रखने पर 15 सेकंड में मेल्ट होगा। अब मैं डिस्प्ले कैसे बदलना है बताऊंगा। यही चाइना डिस्प्ले है। ये स्ट्रिप डिस्प्ले कैसे चेंज होता है उसको चेंज करना बताता हूं। ये ब्लोअर में खोल के फिक्स करना बेस्ट है। सोल्डरिंग में खोलना और फिक्स करना प्रयास मत करना। आजकल के टेक्नीशियन को ब्लोअर प्रयोग करना ना जानते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं कि सोल्डरिंग में रिमूव करने से ट्रैक को पूरा डैमेज कर देते हैं। मैं ब्लोअर से कैसे खोलना है बताता हूं, आप उस ब्लोअर में करो। पहले इस जगह में सोल्डरिंग के पहले इसके अंदर एक पेस्ट डाल के चिपकाए हुए होंगे। उस पेस्ट को क्या करना है कि हाथ से रिमूव करो। रिमूव करके वो सोल्डरिंग पेस्ट तक रिमूव कर लेना। रिमूव हो गया। अब सोल्डरिंग पेस्ट को रिमूव करना। ये पेस्ट चिपका होगा तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो इस पेस्ट को हटाकर ऐसे रिमूव करना। रिमूव हो गया, यही पहले हमें करना है। उसके बाद क्या करना है कि आप बोर्ड को लॉक कर लो। लॉक करके क्रीम अप्लाई करो। ब्लोअर ऑन होने दो। अब तक सब अरेंजमेंट कर लो। ब्लोअर को मैंने ऑन कर लिया। ये क्रीम सोल्डरिंग में एडजस्ट करके, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये डिस्प्ले खोलना, एडजस्टमेंट रखकर मेल्ट होता है कि नहीं देखना। मेल्ट होने के बाद बोर्ड को ले जाएंगे। मेल्ट होता है, जस्ट इस कोने में पकड़कर इस कोने में ब्लोअर दिखाओ। वो रिमूव होने पर धीरे से ट्वीजर रखकर कोने में दिखाओ। वो आने से ऐसे दिखाओ। एक तरह रिमूव होने से दिखाने पर अच्छे से रिमूव होगा। अच्छे से रिमूव होता है। रिमूव हो गया। ये बहुत आसान है, ऐसे आसान से आ जाएगा। रिमूव कर लेंगे। गर्माहट चले जाने पर कैसे सोल्डरिंग में फिक्स करना है मैं सिखाऊंगा। गर्माहट थोड़ा कम होने देंगे। गर्म कम होने पर इसको सोल्डरिंग में फिक्स करेंगे। ब्लोअर में नहीं फिक्स कर सकते हैं। गर्माहट कम होने पर इसको कैसे सोल्डरिंग में फिक्स कर सकते हैं सिखाऊंगा। ब्लोअर में फिक्स नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब गर्माहट कम हो गया।
अब देखोगे तो कोई भी सोल्डरिंग, आईसी सोल्डरिंग कोई भी हो, आईसी फिक्स को डिस्प्ले फिक्स करके खोल कर उसके अंदर सोल्डरिंग को हाथ रखकर देखना, हाथ रखने पर देखने से सॉफ्ट से होना चाहिए। उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, उड़ा सता नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से हम काम करना, रीफिक्स करना कठिन होगा, दोबारा फिक्स करना कठिन है। इसीलिए इसको देख लो। ये थोड़ा उड़ा सता यानी उतार चढ़ाव है, तो उतार चढ़ाव होने से क्या करना है कि कुछ नहीं, आसान है। उसके ऊपर क्रीम रख लो। क्रीम रखकर सोल्डरिंग मैंने पहले ही बताया था साफ से होना चाहिए। इस जगह में आप बड़ा सोल्डरिंग उपयोग करो, छोटा सोल्डरिंग उपयोग मत करना। ऐसे साफ करना, जैसे पेंसिल में रंग डालते हैं ना, वैसे करना। शॉर्ट रिमूव कर सकते हो ऐसे साफ करके। सोल्डरिंग करने पर क्रीम रखकर सोल्डरिंग करो। अब सॉफ्ट से है, मुलायम से हो गया। अब मैं प्रैक्टिस के लिए यही डिस्प्ले फिक्स करके दिखाऊंगा, मगर नया रखना है तो यही तरीका है। आप कुछ मत करना, नए को जस्ट डायरेक्ट से रखकर करना, आप रफ मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें सोल्डरिंग रखते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ऐसे रखने पर नुकसान होगा। डायरेक्ट से नए को अप्लाई कर सकते हो। खोलने पर, डिस्प्ले में देखने पर, डिस्प्ले में आप कोई भी आईसी बदलने पर, कोई भी कनेक्टर्स बदलने पर उसको फिक्स करने के लिए साइड में डॉट जैसा पहचान दिए होंगे। उस पहचान को खोलने वक्त ध्यान से देखना। उसको देखने से भी आप समझ सकते हो। समझ लीजिए, कोई भी वस्तु बोर्ड में एक फिक्स करके खोलना जैसे होने से आईसी जैसे वस्तु एक छोटा सा मार्क दिया होगा। मार्क को देखकर हम परफेक्ट से फिक्स कर सकते हैं। पहले ही मैंने मेमोरी कार्ड कनेक्टर्स कक्षा में बताया था। लाइन को ठीक से रखकर एक लाइन को सोल्डर करना। अब मुझे क्या करना है कि सही से बगल के दो डॉट में सही से रख लिया। वो पहचान कंपनी में ही दिया है उन्होंने। सही में रखकर एक ही लाइन को सोल्डर करता हूं। मैं क्यों एक लाइन को सोल्डर करता हूं कि सपोज क्रॉस हो गया तो हम हटा कर बदल सकते हैं। हम एक लाइन को ही सोल्डर करेंगे। एक या दो लाइन गलत हो गया, क्रॉस हो जाएगा, मैं एक इस जगह में रखकर हटा सकता हूं। क्रॉस हो गया तो उसके ऊपर सोल्डरिंग रखकर मैं रिमूव कर लूंगा। रिमूव करके उस पोजीशन में फिक्स करने को ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं अभी फिक्स कर लिया। फिक्स करके मैं हाथ रख के देखता हूं सही से है कि नहीं। मेरे ध्यान से मैंने किया है तो ये ठीक है। मैं दोबारा सोल्डरिंग रख कर रिमूव करता हूं। पूरा सोल्डरिंग करने से इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक सोल्डरिंग रखकर सब सही से फिक्स है कि देखते हैं। ठीक है, एक और बार 2-3 कनेक्शंस को सोल्डरिंग किया हूं। अब देखोगे तो ये परफेक्ट से है। अब देखो, अच्छे से सेंटर में सोल्डरिंग रखकर धीरे से ऐसे करना। ऐसे जोर मत देना, मसाज जैसे करना है वैसे करना, धीरे से। किसी वक्त जोर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोर्स मत करना, ध्यान से करना, धीरे से करके आप पूरा फिक्स हो गया है तो अच्छे से सही से फिक्स हो गया। देखो, अच्छे से एक भी लाइन क्रॉस ना होकर साफ से फिक्स हुआ है। आपको ऐसे ही फिक्स करके अभ्यास करना है। पहले आप एक लाइन को फिक्स करके सही है तो सोल्डर रखकर धीरे से होल्ड करने से ही वो मेल्ट होकर चिपकता है। हम स्पीड से उस जगह पर रखने पर हमको चिपकना मत सोचना। होल्ड करके धीरे से मूव करने पर साफ से चिपकेगा। वो चिपकने तक हम साइड में दबाकर पकड़ लेंगे। ऐसे करके सपोज सही से सोल्डर नहीं हुआ तो दूसरे बार क्रीम रखकर अच्छे से क्रीम रखकर दूसरे बार ऐसे कर सकते हैं। इस तरह करना है दूसरी बार। ठीक है, परफेक्ट से सोल्डरिंग हो गया। अब देखो कैसे अच्छे से सोल्डरिंग हुआ है। इस सोल्डरिंग यानी डिस्प्ले सोल्डरिंग में ध्यान रखना है, एक ही चीज है। इस पोजीशन में सोल्डरिंग कैसे फिक्स हुआ है देखना है।
ये सोल्डरिंग फिक्स हुआ है देखने पर। ये दांत जैसे ऊपर खड़ा नहीं खड़ा होना चाहिए, कभी भी ये क्लोज होना है, वो सोल्डरिंग लिड क्लोज होना है। ऐसे क्लोज होने से सोल्डरिंग परफेक्ट है, उसका अर्थ। सपोज कभी क्लोज नहीं हुआ तो ये सोल्डरिंग ऊपर खड़ा है तो ये परफेक्ट से है। सपोज ये डिस्प्ले सोल्डरिंग खड़ा है तो ऐसे ना क्लोज होकर एक एक लाइन ऊपर करके देखने पर, वो कनेक्शंस ऊपर दिखने पर आपको क्या करना है कि अच्छे से क्रीम रखकर सोल्डरिंग लिड थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि सोल्डरिंग इंक्रीज करके ध्यान से करो, ज्यादा मत करना। इस कोने को ऐसे करने पर वो जगह क्लोज होगा, वो कनेक्शंस ऊपर आकर क्लोज होगा। इस तरफ क्लोज करना, जब आप सब कनेक्शन को क्लोज करते हो तभी परफेक्ट सोल्डरिंग है। उसमें एक या दो लाइन क्लोज करने से थोड़ा दिया तो करेक्ट से कंप्लीट करना, छोड़ दिए तो ऐसे ऊपर खड़ा है तो उसमें मुसीबत आ सकता है। अब परफेक्ट सोल्डरिंग हो गया है, इस पॉइंट्स को नोट करो। इसी मेथड से करना है। पहले इस पेस्ट को हटाते हैं, उसके बाद क्रीम रखकर ब्लोअर गरम करके रिमूव करते हैं। उसके बाद पहले दो सोल्डरिंग करके उसके बाद सोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद जो सोल्डरिंग किया है दांत सही से फिक्स हुआ है कि देखते हैं, कोई भी ऊपर नीचे खड़ा हुआ तो वो क्रीम रखकर फिक्स करते हैं। आखिरी में फिक्स करके आप कोई क्लॉथ जैसे रखकर स्क्रीन को साफ कर लो। सपोज ये कनेक्शन डिस्प्ले क्लोज होते वक्त डिस्प्ले शॉर्ट हो तो ये इंसुलेशन टेप चिपका कर उसके बाद फिक्स करो। यही डिस्प्ले चेंज करने का तरीका है। मैं आपको बेस्ट मेथड सिखाया हूं, इस मेथड को फॉलो करो। धन्यवाद।